नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कि लग्न क्या है और राशि क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राशियां होती क्या हैं। इन्हीं राशियों से लग्न बनता है और इन्हीं राशियों में एक निर्धारित राशि हमारा लग्न होती है। इसलिए पहले राशियों को जानेंगे। जो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जिस पथ पर परिक्रमा करते हैं उसे भचक्र कहा जाता है। प्राचीन ज्योतिष ऐसा मानता था कि सभी ग्रह, साथ में सूर्य भी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। क्योंकि ये सापेक्षिक है, ये ऐसा ही है जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हों, दूसरी ट्रेन चल रही हो तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है, या हमारी ट्रेन चल रही हो, दूसरी ट्रेन रुकी हुई हो तो हमें लगता है कि वो ट्रेन चल रही है दूसरी। तो ऐसा इसलिए महसूस होता है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत है ये। तो जो ये सारे ग्रह जिस सर्कुलर मोशन में, जिस सर्किल में परिक्रमा करते हैं उसे भचक्र कहा जाता है। कोई भी सर्किल 360 डिग्री का होता है। हम इस सर्किल को, इस भचक्र को 12 बराबर हिस्सों में अगर बांट दें तो 30 डिग्री का एक हिस्सा वही राशि है। और इनका क्रम ऐसे है कि पहली राशि मेष है, दूसरी वृष है, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। तो ये राशियों का क्रम है। इन्हीं राशि में से हमारे जन्म के समय जो राशि पूर्व में उदित होती है उसे लग्न कहा जाता है। यह एक स्टैंडर्ड नक्शा है हमारी जन्म कुंडली का, जिसे लग्न कुंडली कहा जाता है। जैसे कि आप ये समझ लें कि अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो उसमें ऊपर कश्मीर को दिखाया जाता है, नीचे कन्याकुमारी को, और बाईं तरफ मुंबई है, और दाहिनी तरफ आप देखेंगे जो पूर्व दिशा है उसमें अरुणाचल प्रदेश और 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है नक्शे को देखने का, जिसमें उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। आप अपने घर का नक्शा किसी आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से बनवाते हैं, या फिर किसी वास्तुविद से बनवाते हैं, या इंजीनियर से बनवाते हैं, तो आप वो नक्शे में ऊपर की तरफ एरो बनाकर नॉर्थ का डायरेक्शन देता है, और सारा नक्शा इसी तरीके से बनाता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ शो करे, नीचे की तरफ साउथ, और इसी तरह से पूर्व पश्चिम। तो हमारा, अगर हम अब भारत के नक्शे को अगर हम अरुणाचल प्रदेश को ऊपर कर दें तो हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति उसको पहचान ही ना पाए कि हमारे भारत का नक्शा है। ऐसे ही लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में जो आपके जन्म के समय या किसी घटना के समय जो भी राशि पूर्व में उदित होती है वो लग्न होती है। उसी के हिसाब से निर्धारित होता है कि हमारा पंचम भाव पंचमेश कौन है, नवम भाव भाग्येश कौन है, दसम भाव यानी कर्मेश या राज्येश कौन है, सप्तम भाव सप्तमेश यानी मार्केश कौन है, अष्टम भाव का स्वामी कौन है, द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, वो लग्न कुंडली से निर्धारित होता है। चंद्र कुंडली क्या है, चंद्र राशि क्या है? चंद्र राशि वो होती है, जैसे मान लीजिए आपकी वृष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में धनु राशि पड़ती है, तो धनु आपकी राशि है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी राशि होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका नक्षत्र होता है। तो हम भी जब भी कुंडली का निश्चित फलादेश करते हैं, जैसे आपको अपने भाग्य के बारे में जानना है, तो आपकी लग्न कुंडली जो है उसमें जो आपका भाग्येश है यानी आपके नवें भाव का स्वामी है, उसको हम देखेंगे। उसके हिसाब से हम उसकी क्या स्थिति है, उसकी दशा में क्या चल रहा है, ये इस तरह से हम देखेंगे। ऐसे ही जब आपको चलित राशिफल, जैसे मान लीजिए आप अखबार में राशि पढ़ रहे हैं या किसी जगह से आप अपनी राशि का इस साल का गोचर जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि देखनी चाहिए। मतलब जन्म के समय चंद्रमा आपके जिस राशि में था उस राशि का फल देखना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि आप, जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपने घर के नक्शे की बात करेंगे, पूरे नक्शे की, तो उसमें उत्तर दिशा ऊपर की तरफ रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपका घर जो है, आपके घर पे जो पश्चिम की तरफ से सड़क जाती है, तो आपका गेट जो होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। तो आप जब भी कोई प्लान करेंगे तो पश्चिम दिशा में कैसे बनवाएंगे, ऐसे
तत्कालिक प्लान। लेकिन अस्थाई नक्शा आपका, जैसा मैंने बताया, उत्तर ऊपर की तरफ। तो आप जब गोचर में जो भी फल देखते हैं वो अपनी राशि से देखते हैं। अब दूसरी एक प्रश्न और आता है कि कभी कभी आप अखबारों में या कई जगह देखते हैं सनशाइन निकला हुआ, सनशाइन के हिसाब से आपका राशिफल लिखा होता है। सनशाइन क्या है? सूर्य जो है वो इस भचक्र में 360 डिग्री 12 महीनों में पूरा करता है, मतलब एक महीने में एक राशि में वो रहता है लगभग लगभग। तो सूर्य जिस महीने में जिस राशि में होता है वो आपका सनशाइन होती है। पाश्चात्य ज्योतिष में सनशाइन को माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी स्थूल गणना है। चंद्रमा जल्दी सर्किल पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा नक्षत्र एक दिन में एक नक्षत्र में रहता है, तो चंद्रमा के हिसाब से आप ज़्यादा डीप फल कथन कर सकते हैं, जबकि सूर्य के हिसाब से आप सिर्फ 12 फल कथन होते हैं। और अलग अलग, अब जैसे मान लीजिए कि आपका सनशाइन वर्गो है, कन्या है, तो यानी कि आपका जन्म 16 सितंबर से और 15 अक्टूबर के बीच में हुआ होगा। अभी सूर्य जो है वो मकर राशि में संक्रमण कर रहे हैं, संक्रांति है आज। तो 16 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक सूर्य जो है वो धनु राशि में थे। तो इस बीच जिनका भी जन्म हुआ होगा, जिनका भी जन्मदिन पड़ता होगा, उनका सन साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न यानी कि सॉरी सजिटेरियस यानी कि धनु होगा। और अब चूंकि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं इसलिए कैप्रिकॉर्न होगा। तो आप समझें कि राशि क्या है, लग्न क्या है, और हमें क्या देखना चाहिए, यह एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी किसी ज्योतिषविद के पास जाते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली के हिसाब से फलादेश कराना चाहिए, क्योंकि वो स्थायी कुंडली है। आप जो भी रत्न धारण करते हैं, आप जो भी उपाय करते हैं, वो आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से है, क्योंकि लग्न कुंडली ही ये निर्धारित करती है कि आपके किस भाव का कौन सा स्वामी है। जैसे कि आपके मकान का नक्शा ये निर्धारित करता है कि कौन सा कमरा किस दिशा में पड़ता है और उसका क्या उपयोग है, ऐसे ही ये लग्न कुंडली होती है। तो मैंने एक स्थूल उदाहरण से आपको समझाया है, एक बहुत जनरल ये उदाहरण है, लेकिन आप इससे मुझे लगता है कि मदद मिलेगी। आगे हम वीडियोज़ में बात करेंगे कि अलग अलग राशियाँ और उनके स्वामी कौन हैं, और उनकी राशि के अनुसार क्या फल होता है। और अगर वो राशि आपका लग्न है, यानी कि आपके जन्म के समय वो राशि अगर पूर्व दिशा में उदित थी, तो उस लग्न के हिसाब से आपका क्या फल होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पुश कीजिए, और साथ बने रहिए। नमस्कार।